साथियों ने एक शब्द प्रयोग कर रहे थे, वह शब्द है दलित। व्हाट इज दलित? दलित क्या है? हमें इन सभी पर विचार करना होगा। दूसरी बात, हमारे बीच में कई साथी ये भी कहे हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान क्या है? इंडिया दैट इज भारत, भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है। हिंदुस्तान शब्द कहीं नहीं है। अगर हो तो मुझे बताइएगा। सम्मानित साथियों, दूसरी बात, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे समाज के लोग अपने जातियों पर गर्व करना शुरू कर दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब इस समाज को पढ़ने की आजादी नहीं थी, मान सम्मान से चलने की आजादी नहीं थी, उस समय बाबा साहब ने कठिन संघर्ष करके पढ़ाई किया, त्याग किया, कुर्बानियां दी, संघर्ष किया और आपको संविधान बनाया। इस भारत देश की जो सड़ी गड़ी व्यवस्था थी, जिसमें 6,743 जातियों में आपको बांट कर रखा था, उन सभी जातियों को खत्म करके आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वर्गों में विभाजित करने का काम किया। सिविल क्लास, बैकवर्ड क्लास, ये 3 वर्गों में डिवाइडेशन करने का काम किया 6,743 जातियों को। बंजर समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। एक बार मानव काशीराम साहब से पत्रकार ने पूछा कि मानव काशीराम, तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय, तुम्हारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और आप वहां जाने का काम नहीं करते, आप रोड पर उतरने का काम नहीं करते, ऐसा क्यों करते हो? मानव काशीराम साहब ने कहा कि आपकी बात सत्य है, 100% सत्य है कि हमारे समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है और मैं वहां नहीं जाता हूं। इसका बहुत बड़ा कारण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सवाल ये नहीं है कि हमारे समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार हो रहा है। सवाल इस बात का है हमारे जुल्म समाज के, बहुजन समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार होता ही क्यों है? तो मानव काशीराम साहब ने निष्कर्ष निकाला कि जिस दिन हमारा समाज, बहुजन समाज के लोग सत्ता पर चले जाएंगे, इनके ऊपर जुल्म, अत्याचार, अन्याय होना बंद हो जाएगा। सम्मानित साथियों, आप लोग अनुभव कर सकते हो, जो शासक वर्ग है उसके साथ कोई जुल्म होता हो, बताइए हमें। तो सम्मानित साथियों, आपको शासन सत्ता पर जाना होगा, आपको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके आपके ऊपर जुल्म, अत्याचार बंद होगा। नहीं तो आपके ऊपर जुल्म, अत्याचार बनने वाला नहीं है। आज अगर मध्य प्रतापगढ़ में होगी, तो कल इलाहाबाद में होगी, परसों लखनऊ में होगी, पूरे भारत में होगी, आप रोक नहीं पाएंगे। अगर जिस दिन आप शासन सत्ता में हो जाएंगे, जुल्म, अत्याचार होना बंद हो जाएगा। उदाहरण आप लोग देख सकते हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, गुंडे या तो प्रदेश छोड़ दिए थे या तो अपराध करना बंद कर दिए थे। तो सम्मानित साथियों, उसी तरीके से हमें शासन सत्ता की चाबी लेना होगा। अगर हम शासन सत्ता पे आ जाएंगे तो जुल्म, अत्याचार बंद हो जाएगा। और नाई बनना होगा, भक्त नहीं बनना होगा। और जिस दिन हम अनुयायी बनना शुरू कर देंगे, बाबा साहब विचारों पर चलना शुरू कर देंगे, नीचे भी बाबा साहब का सपना, बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का उद्देश्य पूरा होने में समय नहीं लगेगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, ये नारा तो मंचों पे लगता है, देख सुनने में अच्छा लगता है, वास्तव में हम लोग क्या शिक्षित हैं? अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे आप लोग, तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा समाज शिक्षित नहीं है।
अगर एजुकेशन की बात किया जाएगा तो 8वीं 10वीं 12वीं तक है, इसके आगे नहीं। क्या बाबा साहेब का मिशन ऐसे पूरा होगा? और जो कुछ शिक्षित हो गए हैं वह संगठित नहीं है, कोई अलग मंच पकड़ लिए हैं तो कोई वो दूसरा मंच पकड़ लिए हैं। आज समस्या यही है, क्या हम संघर्ष करके कि तो पार हो जाएंगे? सम्मानित साथियों, इसीलिए बाबा साहेब का मिशन पूरा नहीं हो रहा है। बाबा साहेब मिशन से खतरा सबसे ज्यादा है जो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, जो मिशन को समझ रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। आज जब तक कहते हैं बाबा साहेब नहीं है, बाबा साहेब मिशन वही लोग तोड़ रहे हैं। मंचों पे कहते हैं संगठित हो जाओ, क्या वह संगठित होने का काम करते हैं? जब तक हम स्वयं नहीं संगठित होंगे, समाज को संगठित नहीं कर सकते हैं, न तो कोई मिशन मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हक अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। अभी साहब जी कह रहे थे कि मुझे कोई बुलाया नहीं, मुझे आवाज सुनाई दी, मैं चला आया। मैं कहना चाहता हूं, मिशन हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा है वह खुद चले जाते हैं, वह खुद चले जाते हैं। साहब का मिसरी है, जमीर जिंदा है, बाबा साहब की विचारधारा इनके रगों में है, इसलिए दौड़े चले रहे हैं। आप जैसे लोगों को समाज की बहुत जरूरत है। जिस दिन आप जैसे लोग समाज में हो जाएंगे, निश्चित ही समाज आगे बढ़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आहों से पत्थर नहीं पिघलता। सम्मानित साथियों, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। भारत के चर्रे चर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला के कोई देगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। सम्मानित साथियों, भाग्य और भगवान हमारे सिर्फ एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब का संविधान है, ये बाबा साहब का कानून है। जो आपके पास धन है, दौलत है, मान सम्मान है, ना तो कोई ईश्वर, ना तो कोई भगवान, ना तो कोई खुदा, ना तो कोई ईश्वर आपको देने आएंगे। अगर कोई देगा तो हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान आपको देगा। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो मुसलमान खतरे में है। सम्मानित साथियों, ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, इस भारत देश का संविधान खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। हम धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। धर्म को छोड़ दो, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, वह है इंसानियत का। इंसानियत मानवता का धर्म है, उसे हमें आगे बढ़ाना होगा और संविधान की रक्षा करना होगा। संविधान की रक्षा हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा होगी, हमारा आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी, सम्मान पूर्वक जिएगी, नहीं तो आने वाला गुलाम होंगे। अभी हमारे वक्ता साथी कह रहे थे कि इस भारत देश में 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और हमने काफी लड़ाइयां लड़ी। सम्मानित साथियों, हम समाज को बताना चाहते हैं, अंग्रेज में आते तो ना बाबा साहब संविधान लिख पाते, ना तो हम आज यहाँ बोल पाते। हमारे लिए अंग्रेज ही वरदान हुए, बाबा साहब को साथ दिए अंग्रेज, जिसके लिए संविधान लिखे। अंग्रेज ना आते तो हम आजाद ना होते। सम्मानित साथियों, उसके पहले और आपको जाना होगा, इस भारत देश में आज के 5000 साल पहले और लोग आए।
जिन्होंने शासन सत्ता को अपने हाथों में लिया, हमारे समाज को हक अधिकार वंचित किया। सम्मानित साथियों, यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अधिकार मिला, लेकिन सम्मानित साथियों, ये पढ़ने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार संविधान बना ही नहीं था। क्या हो भाई, आवाज सुनोगे? संविधान बना ही नहीं था, उसके पहले ही आपको अधिकार मिला था। आपको पता है मिला था कि नहीं मिला था? तो पता है, संविधान नहीं था, उसके पहले आपको धन रखने का, प्रतिनिधित्व का अधिकार आपको मिला था। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने लंदन से लड़के आके देने का काम किया। आपको जब आपको पढ़ेंगे, निश्चित ही आपको जानकारी होगी, तभी आप अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ साउंड सिस्टम युवा, आपसे विशेष निवेदन है कि ये युवा दो धारी तलवार है। तलवार जानते हैं ना, युवा दो धारी तलवार है। यदि ये सही दिशा में जाएंगे तो आगे तरक्की करेंगे, अगर गलत दिशा में जाएंगे तो सत्यानाश होगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, किस संघर्षों की साए में असली आजादी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। सम्मानित साथियों, आप लोग अपनी जवानी जो ये युवावस्था है, ये पढ़ने में, अपने महापुरुषों के जीवनी विचार को जानने में, जीवन दर्शन साहित्य को पढ़ने में और सम्मान को रखने में, महापुरुषों के विषय को आगे बढ़ाने में साथ सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं।